रविवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक बसंत सोरेन एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पलास आजीविका उत्सव सरस मेला 2022 का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आज के कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सरस मेला का आयोजन का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आजीविका में वृद्धि की जाए, उनकी आय वृद्धि तथा सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को नई पहचान देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के रोजगार में वृद्धि हुई है तथा वे खुद स्वावलंबी बनी हैं, जिससे राज्य में रोजगार की समस्या अवश्य कम होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जब पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, तब भी हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया। वही योजनाएं अभी धरातल पर उतारी जा रही हैं। हमारे इस मिशन का मात्र एक मकसद है कि गांव के लोगों को स्वावलंबी, सुखी बनाते हुए हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाना। इस दिशा में ग्रामीण विकास विभाग कार्य योजना तैयार कर चुकी है। हमारी सखी मंडल की बहनें कई वस्तु निर्माण करती हैं। अब हम उन तक पहुंचकर उनकी बातों को सुनेंगे तथा अपनी बातों को भी रखेंगे। इस प्रकार उनके सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस मेले में झारखंड के सभी जिले के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी स्टॉल खोलकर बैठे हुए हैं। झारखंड में सत्य मंडल के देशों द्वारा उत्पादन तथा वस्तु का निर्माण किया जा रहा है। सभी वस्तुओं को एक साथ प्रदर्शित करने तथा अपनी कला को दुनिया में साबित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त तथा स्वावलंबी बनाने का हमारा प्रयास जरूर पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि पलास आजीविका उत्सव सरस मेला को लेकर महिला उद्यमियों में खासा उत्साह है। उत्पादों के बिक्री पर प्रदर्शनी के लिए जीविका, स्वरोजगार व अन्य राज्यों की महिला उद्यमियों के लिए लगभग 150 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में लोकल कला, हस्तशिल्प कला, हैंडलूम के परिधान, हस्त निर्मित गृह सज्जा का सामान, खाद्य सामग्री आदि सभी तरह के सामानों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इससे महिला उद्यमियों के जीविकापोर्जन में सहायक होगा। मेले के माध्यम से झारखंड की महिलाओं को भी व्यवसाय मॉडल के संबंध में जानकारी मिलेगी। मेले से यहाँ की महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी और सकारात्मक भूमिका रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि जो सपना 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने देखा था NRLM के तहत, वह सपना आज जाकर धरातल पर उतरती हुई प्रतीत हो रही है। NRLM जिसका नोडल एजेंसी JSLPS है, हमारे अंडर प्रिविलेज दीदियों और बहनों को एम्पावर करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए है और इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर और माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब के मार्गदर्शन में निरंतर नई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जिसकी गवाही महिलाओं के चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान एवं उम्मीद जो वर्तमान सरकार से है, इस संस्था से है और इस तरह के आयोजन से इनके कामों को सम्मान देती है, जो उनके उत्पादों को बाजार देती है। रांची के कांके स्थित कृषि विभाग का एक बड़ा भूखंड पलास मार्केट के लिए NOC दे दिया गया है। ये मार्ट बहुत ही अच्छे जगह पर बनेगा। यहाँ से लोग खरीदारी करेंगे तथा वस्तुओं को बाजार मिलेगा। संथाल परगना जैसे सुदूर प्रदेश में राज्य स्तरीय इस मेले का आयोजन करना माननीय मंत्री आलमगीर आलम के सोच को दर्शाता है तथा अपने प्रति प्यार को दिखाता है तथा स्थानीय विधायक श्री बसंत सोरेन के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए ये मेला प्रतीत होता है। हमारा प्रयास है कि राज्य के सभी महिलाओं को एक सम्मान मिले, उनके सपनों को सच करें, विभिन्न अवसर देकर उन्हें प्रमोट किया जा सके। आप सभी महिलाओं के लिए एक अवसर है। आप अपने आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आपकी खुद की इनकम बढ़ेगी। महिलाओं को अपने परिवार में, अपने गांव में
प्रशासन में सम्मान का इजाफा मिला है। शासन प्रशासन मिलकर आपके हर सपने को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य योजना तैयार कर धरातल पर उतार रही है। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि दुनिया ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दे, आपके उत्पाद का सर्वधन हो, मूल्यवर्धन हो। उसके लिए आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जरूरत है, उत्पाद बढ़ाने की जरूरत है। सरकार आपको सहायता देगी। अनुदानित दर पर कृषि विभाग द्वारा मशीन से लेकर ट्रैक्टर तक दिया जाता है। 90 तथा 100% अनुदान पर खेती के लिए रबी फसलों के लिए बीज तक उपलब्ध कराया गया है। आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि ये सरस मेला अपने आप में एक अद्भुत है। आज यहाँ की माताएं और बहनों की मेहनत का रूप हम लोगों के बीच में है। हम देश विदेशों के बाजार को बताने में सक्षम हैं कि हमारे हाथों में क्या हुनर है। कुछ दिन पहले दुमका उपायुक्त महोदय के साथ घासीपुर पंचायत पहुंचे थे। वह हमने जो कलाकृति वहां हमने जो देखी, हुनर हमने जो देखा और जो जानकारी प्राप्त हुई कि वहां की माताएं बहनें जो वस्तु का निर्माण करती है वह देश में ही नहीं विदेश में सप्लाई होता है। हमें गर्व है कि ऐसी जगह से हम विधायक हैं जहां की माताएं बहनें अपनी कला को विदेशों में प्रदर्शित करती हैं। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार निरंतर यहां की माताओं बहनों के सशक्तिकरण हेतु कई कार्य कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे हुनर को पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचान मिलेगी। मैं दुमका का विधायक होने के नाते आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं हर समय आपके साथ हूं। कोई भी आवश्यकता हो, किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, आप मुझे सीधा संपर्क करें, मैं आपके साथ हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा ने कहा कि आज का ये मेला दुमका के लिए बहुत जरूरी था। हमारी सरकार में दूरदर्शिता है। इन महिलाओं को जो बहुत ही गरीब हैं उनको एक बाजार उपलब्ध कराया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमने देखा है कि गांव की महिलाओं को कई तकनीकों से जोड़कर वस्तु निर्माण कराया जा रहा है, जैसे चटाई, रुमाल, टेबल क्लॉथ, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मशरूम इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। अपने हुनर का इस्तेमाल कर महिलाएं अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने में तत्पर हैं। आने वाले दिनों में ये एक औद्योगिक क्रांति साबित होगी। अगर इस तरह के मेले का आयोजन होता रहेगा तो पूरे वर्ष मेहनत कर महिलाएं और उत्सुकता से कई वस्तुओं का निर्माण करेंगी तथा मेले से उन्हें आय वृद्धि भी होंगी। संबोधन के उपरांत सभी माननीय अतिथियों द्वारा गांधी मैदान में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत पायका, छऊ नृत्य, प्राचीन लोक नृत्य, नटुआ, शिकारी जैसी अद्भुत नृत्य रूपों के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दुमका से पंकज कुमार दास की रिपोर्ट। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।